उस वक्त भी गवर्नमेंट गुजरात में नरेंद्र मोदी की थी, आज भी देश में गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी, तुम अपनी औकात से बाहर मत जाओ। तो 800 से 900 लोग 2 महिलाओं को नेकेड करके उनके कपड़े उतारकर परेड करा रहे थे। ये घटना हुआ। और मणिपुर में भी शांति व्यवस्था हो, इसके लिए मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा और मंदिर में इसके लिए हवन भी रखूंगा और मस्जिद भी जाऊंगा, ऊपर वाले अल्लाह से भी दुआ करूंगा। प्रधानमंत्री जी जाते हैं इस्लामिक कंट्री, वहाँ कहते हैं कतर हो, मिस्र हो कि मेरा पुराना रिश्ता है, और भी कंट्री इस्लामिक, वहाँ पे एक सज़ा है, जो भी इस तरह की घटना करे उसे 2 से 3 दिन में फांसी मिल जानी चाहिए या उसे सर कलम कर देना चाहिए। क्या मोदी जी वो सज़ा लागू कर पाएंगे? 56 इंच के हैं तो क्या इस देश में हो रही महिलाओं के लिए एक कानून और बनेगा? है हिम्मत? मैं मांग करता हूँ कि जो भी इस तरह की घटना करेगा उसको बीच चौराहे गोली मारने का आदेश दिया जाए, उसी के परिवार के किसी सदस्य के द्वारा। बना सकते हैं ये कानून? बनेगा ये कानून? इस्लाम की शरीयत ये कहती है, अगर कोई शख्स किसी औरत का बलात्कार करता है उसके लिए है सजाए मौत। गैर मुसलमान कहेंगे सजाए मौत 21वीं सदी में। कितना बेदर्द मजहब है इस्लाम, कितना बेरहम मजहब है इस्लाम। लेकिन जब मैं ये सवाल गैर मुसलमानों से पूछता हूँ, और हज़ारों गैर मुसलमानों से पूछा हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कोई आपकी माँ का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को मैं आपके सामने ले आता हूँ और आपको जज बनाता हूँ, आप क्या सज़ा देंगे उसे? 100% गैर मुसलमानों ने कहा कि मैं उसे सजाए मौत दूंगा। कुछ गैर मुसलमानों ने कहा मैं उसे तड़पा के मारूंगा। तो कौन आपकी वालदा का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब करता है, आप कहते हैं कि सजाए मौत। किसी और के वालदा का बलात्कार कोई करता है, आप कहते हैं सजाए मौत गलत है। वाई दी डबल स्टैंडर्ड्स? दो तरफा क्यों? और यूएसए हम समझते हैं कि सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप शायद ये नहीं जानते कि इस मुल्क यूएसए में सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं। अगर आप फहरिस्त देखेंगे वो ममालिक की जिसमें सबसे ज़्यादा बलात्कार ज़िना बिल जब्र होता है, ऊंचे नंबर पे आता है यूएसए। 1991 स्टैटिस्टिक्स एफबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में हर साल, उस पूरे साल में एवरेज हर रोज 1756 बलात्कार हुए यूएसए में। 1990 में एफबीआई स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर रोज यूएसए में 1756 बलात्कार हुए। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक, हर रोज 1996 में 2713 बलात्कार हुए, ज़िना बिल जब्र हुए। 1990 में 1756, 1996 में 2713। हो सकता है 6 साल में अमेरिकन और निडर हो गए, इसलिए तादाद बढ़ गई। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर 32 सेकंड में एक बलात्कार हुआ यूएसए में, हर 32 सेकंड्स। हम यहाँ तकरीबन 2 से 3 घंटे है इधर। इस 2 घंटे में 200 से ज्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। जब से हम यहाँ हैं, जमा हुए हैं 2 घंटे से, 200 से ज्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत, इस्लामिक कानून यूएसए में लागू करते हैं, कोई भी आदमी कोई औरत को देखता है और गलत ख्यालात आते हैं, उसे नजर नीचे करनी चाहिए। उसके बाद औरतें इस्लामिक लिबास पहने, सारा बदन ढका हुआ होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिख सकता है। इसके बाद अगर कोई आदमी औरत का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, उसके लिए सजाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बलात्कार की तादाद जैसे में बढ़ेंगी वहीं के वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इट्स अ प्रैक्टिकल लॉ। आप जहां भी इस्लामी कानून लागू करेंगे, इस्लामिक शरीयत लागू करेंगे, चाहे वो यूएसए में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो, सिंगापुर में हो, जहां भी आप लागू करेंगे फौरन आपको रिजल्ट्स मिलेगा, फौरन उस देश में रहमत हो जाएगी। और चंद साल पहले जब एल.के. अडवाणी इस मुल्क के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि बलात्कार करने वालों को इस देश में सजाए मौत होना चाहिए, उन्होंने कहा था। और मैं
इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं। बाकी बातें अलका अडवाणी की मैं नहीं मानूं, लेकिन ये बात को जरूर मानता हूं कि उस टाइम जब वो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में भी जो भी इंसान, जो भी शख्स कोई औरत का बलात्कार करता है उसको मिलना चाहिए सजाए मौत। हो सकता है कि अगले होम मिनिस्टर ये कहेंगे कि औरतें इस्लामिक लिबास में होना चाहिए, इंशाअल्लाह हो सकता है।